हुए नजर आएंगे। लेकिन जरूरत है कि हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम में चले, उनके निशानों को चूमते हुए चले। आज के इस नए आज के इस नए दौर में हम लोग न जाने किसी अपना रोल मॉडल बना चुके हैं। हम लोगों ने अपना आइडियल कोई क्रिकेटर को बना रहा हो, कोई किसी एक्टर को बना रहा हो, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, काश के हम लोग अपना आइडियल किसी आलिम को बना लिए होते, किसी मुफ्ती को बना लिए होते, किसी वली को बना लिए होते। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम लोग क्यों जलीलो हाथ नजर न आते? हम लोग दरबदर की ठोकरें खाते हुए नजर नहीं आते, हम लोग परेशान हाल नजर नहीं आते। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकारी महदूम पाक का एक बहुत बड़ा आशिक था, सरकारी महदूम पाक से बड़ा मोहब्बत करता था, उनकी मोहब्बत में हमेशा अपनी जिंदगी को गुजारता था। बुजुर्गों के नक्शे कदम पे वो चलने की कोशिश करता, नमाज के वक्त नमाज की पाबंदी करता, गरीबों की मदद भी करता, यतीमों के लिए सहारा भी बनता, बेकसों के लिए कस भी बनता, अपने रिश्तेदार का ख्याल भी करता, अपने घर वालों की परवरिश भी करता, अपने बच्चों की परवरिश करता, अपने वालिदैन की खिदमत करता। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, याद रखिएगा, जो इम्तिहान के लायक होता है, रब ताला उसी इम्तिहान में उसे आजमाइश में डालता है। जो उस लायक फायक होता है, उसी लायक को उसे इम्तिहान दिया जाता है। याद रखिएगा, वरना परेशानी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैदान करबला से बढ़कर परेशानी नहीं आ सकती है। हसनैन करीमैन ने उस इम्तिहान को सलाह हो, अल्लाह को करो इस इम्तिहान में हमारा ये अकीदा ईमान है। मेरे दोस्तों जिस औहदे का जो होता है, इम्तिहान उसी साल के मुताबिक उससे लिया जाता है। एक सरकारी मखदूम पाक का आशिक था, सरकारी मखदूम पाक से बड़ी मोहब्बत करता था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई है। अपने मोहल्ले के डॉक्टर से जब जांच कराया है, डॉक्टर ने कहा कि हाँ, अब तेरे पास वक्त बहुत कम है, अब तू बहुत कम दिनों के लिए जिंदा रहेगा, तेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत जल्दी तो इंतकाल कर जाएगा। अभी तो न सुनना था, अब वो जैसे ही सुनता है रेज़ो फ़िल्म का पुतला बन जाता है। ज़ालिम कतार रोने लगा और रो रो कर अर्ज करने लगा, अल्लाह अकबर, मेरे पीछे मेरे औलाद है, मेरे पीछे मेरे माँ बाप है, मेरे घर में मेरा बाप अपाहिज पड़ा हुआ है, मेरी बूढ़ी माँ घर में पड़ी हुई है, मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा, मेरी बीवी की परवरिश, मेरी बीवी की देखभाल कौन करेगा। अब ये सोच कर ज़ार होता है। अब उसने सोचा कि चलो, अब मुझे मोहल्ले के डॉक्टर ने जवाब दिया है। आनंद वो चला गया दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में। जैसे ही जांच कराया है, जैसे ही रिपोर्ट आती है, अब उसके डॉक्टर ने भी यही कहा है, हाँ तेरे पास वक्त बहुत कम है, गरीब को मरने वाला है। अब इतना सुन रहा था, अब सड़क के किनारे बैठकर ज़ारो के नाम रोने लगा, अब रो कर ये अर्ज करने लगा, परवरदिगार मेरे घर वालों की परवरिश कौन करेगा, मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। इसलिए कि डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है, दुनिया के तबीबों ने मुझे जवाब दे दिया है, दुनिया के हकीमों ने मुझे जवाब दे दिया है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। अब अचानक उसके जहन में ये बात आती है, मैंने अपने मोहल्ले के इमाम साहब से ये बात सुनी है। इमाम साहब हमेशा जुमे के खुतबे में ये ऐलान करते थे और अपनी तकरीर के जरिए हम लोगों को ये सुनाया करते थे कि वलियों की निगाहों में वो कमाल है, जिस पे उसकी नजर पड़ जाती है उसका मुकद्दर बदल जाता है, उसकी तकदीर संवर जाती है। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अचानक वो आनंद चला दिल्ली से बदरूर की सरजमीं पर पहुंचता है, सरकार मखदूम अशद की बारगाह में पहुंचता है। कभी सरकार मखदूम अशद के गुंबद को देख रहा है, कभी उनके मज़ार अक़दस को देख रहा है, कभी उनकी चौखट को छूम रहा है, कभी उनके दरवाजे को छूम रहा है। ज़ारो कतार रो रहा है, अब रोते रोते वहीं पर सो गया है। जैसे ही आंख लग जाती है, अचानक उसके ख्वाब और उसके मुकद्दर को सवेरा करते हुए ख्वाब में मखदूम अशद तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे चाहने
आखिर तेरी परेशानी क्या है? जब से तू आया है सारों कतार रो रहा है, जब से तू आया है सारों कतार रो रहा है। आखिर तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या है? आखिर बता तो सही, आखिर तू रो क्यों रहा है? अपने अपने कहने लगा, हुजूर दुनिया के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, दुनिया के तबीबों ने जवाब दे दिया है, दुनिया के हकीमों ने जवाब दे दिया है, लेकिन मुझे भरोसा है अल्लाह के साथ, मुझे भरोसा है अल्लाह वालों पर। यही मैंने अपनी इमाम से सुना था कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसी नियत के साथ मैं आपकी चौखट पे आया हूँ, इसी नियत के साथ मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। मेरे हुजूर मेरी तकदीर को सवार दीजिए, मेरे मुकद्दर को बदल दीजिए। अब इतना कहना था, हाँ फरमाते हैं महबूब अशरफ, अब तू फिर से यहाँ से चला जा। जिसने तुझे ये रिपोर्ट दी है वो डॉक्टर भी झूठा है, उसकी रिपोर्ट भी झूठी है। अब आनंद चला फिर से दिल्ली, उसी हॉस्पिटल में जांच कराया है, फिर से रिपोर्ट आई है। जैसे ही रिपोर्ट आई है डॉक्टर मरीज को देख रहा है, मरीज डॉक्टर को देख रहा है, डॉक्टर मरीज को देख रहा है, मरीज डॉक्टर को देख रहा है। डॉक्टर ने कहा चंद रोज पहले तू आया था, तुझे बहुत पहले बीमारी हो चुकी थी, तेरे पास वक्त बहुत कम था, लेकिन अलग तो शिफायाब कैसे हो गया है? अचानक तेरी बीमारी ठीक कैसे हो गई है? मरीज ने कहा, मुझे दुनिया के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, दुनिया के हकीमों ने जवाब दे दिया था, दुनिया के तबीबों ने जवाब दे दिया था, लेकिन मुझे भरोसा था अल्लाह की जात पर, मुझे भरोसा था अल्लाह वालों पर। जब वाले की नजर मुझ पर पड़ी है, तब से मेरा मुकद्दर बदल गया है, मेरी तकदीर संभल गई है। तभी तो शायद मैं पुकार कर कहा था, निगाहे वली में तासीर देखो।